नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली चुनाव को लेकर। जी हाँ, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा ने अपनी दमदार वापसी की है और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से विफल हुई है। 27 साल बाद भाजपा का दिल्ली में काबिज होना बहुत सारे समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साफ हो गए, इनको समझना ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल खुद डिप्टी सीएम रहे, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती और भारद्वाज जैसे कई नेता हैं जो ये चुनाव हार गए हैं, सिर्फ आतिशी अपना जो है सीट बचा पाई है। बड़े सवाल हैं कि ऐसे में क्या कारण रहे जो कि आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि जो कुछ एग्जिट पोल हुए थे इस बार, मीडिया और जो एग्जिट पोल एजेंसीज हैं बड़ा फूक फूक के कदम रख रही थी। कोई भी एग्जिट पोल पर ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिस तरह का अनुभव पिछले कुछ चुनावों में एग्जिट पोल का रहा है, लेकिन उससे बिल्कुल उलट इस बार जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे, लगता है वो सही साबित ज़रूर हुए हैं। जहाँ तक हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को एज दिया और आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही जो है साफ होती हुई दिल्ली से चली गई। फ्रीबीज जिस तरह से कई जो फ्रीबीज के वादे आप द्वारा किए गए, उसी पिच पर आकर इस बार भाजपा ने भी बैटिंग की। भाजपा ने भी ऐसी बहुत सारी फ्रीबीज को प्रॉमिस किया, मुफ्त की योजनाओं से लुभाया वोटर्स को, और वो आम आदमी पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता फ्रीबीज देने में बहुत आगे निकल गई और आपको इसका एहसास ही नहीं हुआ। वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्री वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर महिलाओं को 2500 देने की बात हो, इन सारी बातों में आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी आम आदमी पार्टी को मात देती हुई चली गई। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो शीश महल का फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम किया है। अरविंद केजरीवाल के एक अरसे से ये इमेज रही है कि वो कट्टर ईमानदार नेता रहे हैं, लोगों ने इसीलिए उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्हें एक्सेप्ट किया, और 15 सालों तक आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में काबिज रही और उसके बाद पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन शीश महल का जो इशू और करप्शन का इशू जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जेल में भी गए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही ढंग से वोटर्स को एक्सेप्ट इस बार नहीं हुआ। यमुना से प्रदूषण को हटाने वाली जो बातें थीं वो भी एक अलग ही नैरेटिव सेट होता चला गया, और हाल ही में जो बेतुके से बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पानी को दूषित कर दिया है, पॉइजन कर दिया है, वो जो सारी चीज़ें थी वो भी कहीं ना कहीं बैकफायर करती हुई दिखाई दी। उसके बाद साफ पानी का मुद्दा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की बात तो आम आदमी पार्टी कर ही रही थी, लेकिन साफ पानी का जो मुद्दा है, जो पीने लायक हो पानी, वो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, वो भी वोटर्स को के साथ कहीं ना कहीं हिट किया। और जो और एक बड़ा पॉइंट था कि आपके जितने बड़े नेता थे उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने कई अच्छे नाम, अच्छे कैंडिडेट्स उतारे और उनको उनके गढ़ में ही जो है घेरे रखा। तो ये भी एक जो स्ट्रैटेजी रही वो काम की। और उसके बाद मुस्लिम जो डोमिनेटेड सीट्स थी वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, AIMIM के जो कैंडिडेट्स उतरे, उसने वोटों को बांट दिया और उसका जो सीधा फ़ायदा है वो बीजेपी को हुआ और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान जो हुआ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने कई अहम रोल अदा किए हैं बीजेपी को एज देने के लिए और आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एक अहम रोल अदा किया। बहरहाल 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी और दिल्ली पर काबिज होना बीजेपी का, बड़े मायने हैं इसके। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जीत, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की बड़ी जीत, और अब
जो है दिल्ली की बड़ी जीत डेफिनेटली एज देती है। और एक और बड़ा फैक्टर था कि जो भाजपा है उसने किसी भी फेस को एज अ सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया, तो इससे बचाव हुआ। और ये फॉर्मूला पहले भी बीजेपी बहुत सारी स्टेट्स में अपनाती आई है कि सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करना है। उससे क्या है कि वोट्स डिवाइड नहीं हुए, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर जो है वो वोट्स डिवाइड नहीं हुए, कंसोलिडेट वोट्स रहे और उसका फ़ायदा भी बीजेपी को हुआ है। बहरहाल बहुत ही चैलेंजिंग जो है इस वक्त सिचुएशन है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं। उनके खास जो डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं और आम आदमी पार्टी की पंजाब में ही एक पूर्ण सरकार है। पंजाब ही एक ऐसा राज्य है, इसके जो इम्प्लीकेशंस है, जो इम्पैक्ट है वो वहाँ भी होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, बिकॉज़ आने वाले वक्त में पंजाब में भी चुनाव हैं। इसके बाद अब आगे क्या, किस तरह से एक नया बूस्ट बीजेपी को मिला है। और अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि जो सचिवालय है उसे सील कर दिया गया है, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं वो इधर उधर ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भाजपा की इस धांसू दिल्ली में एंट्री पर आप क्या सोचते हैं, और जो केजरीवाल है वो जो ढह गई है उस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर और अगली वीडियो में राजनीति के इन बदलते बिगड़ते समीकरणों पर चर्चा करेंगे।